हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा की फ्रेंड्स, हरियाणा के जो सीईटी का है एग्ज़ाम थी फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमारी कंप्यूटर की पार्ट नंबर दूसरा होगा फ्रेंड्स। कंप्यूटर का पार्ट नंबर 1 कल रात को मैंने अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स। अगर किसी ने ना देखा हो तो देख लो, उसमें मैंने 200 प्लस क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा पार्ट नंबर दूसरा होगा हरियाणा सीईटी के लिए फ्रेंड्स। इसके बाद हमारी 2 वीडियो और आएंगी कंप्यूटर से फ्रेंड्स, यानी कि इन 4 वीडियो के ज़रिए, यानी कि 4 वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगभग 700-800 क्वेश्चन करा दूंगा फ्रेंड्स। क्योंकि ज़्यादा हरियाणा के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में मैं लगा दूँगा हरियाणा जीके वाली में फ्रेंड्स। और जो हमारी विद्यापीठ टाइम से बुक चल रही थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने 3000 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था। तो उसके लगभग 3000 क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स। 2 वीडियो और बनेंगे उसकी, यानी कि हमने 85 प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है फ्रेंड्स। 15 प्रैक्टिस सेट रह गए, तो 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी। 3000 क्वेश्चन फ्रेंड्स विद्यापीठ की बुक से मैं करा दूंगा आपको। और 1400 क्वेश्चन फ्रेंड्स, यानी कि 400 क्वेश्चन मैंने कराए हैं हरियंत की बुक से हरियाणा जीके के। और 1000 क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको हरियाणा जीके के लूसेंट की बुक से फ्रेंड्स। अब हमारा कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर की 2 वीडियो और आएंगी। इस वीडियो के बाद कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको फ्रेंड्स 100 के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम पेपर तक फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पॉलिटी देखनी हो तो पॉलिटी की घटना चक्र की बुक से फ्रेंड्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। पूरी इंडियन पॉलिटी करा रखी है फ्रेंड्स डिटेल में। अगर किसी को इंडियन हिस्ट्री, भारतीय ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी हो तो वो भी घटना चक्र की बुक से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको फ्रेंड्स। और किसी को जियोग्राफी के फ्रेंड्स, जियोग्राफी के 720 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। जियोग्राफी की प्लेलिस्ट अलग बनाई है। तो आई होप बातें बहुत हो गई हैं, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। कंप्यूटर के आविष्कारक किसे माना जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा है। तो ये सी कलर, जो ये ग्रीन कलर में है, तो ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहला कंप्यूटर का नाम था तो ये था आईनेक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी तो 1940 में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई, तो ये आई थी 1960 में फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगर किसी को मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो तो वो थोड़ा बढ़ाकर देख ले 1.5 पे फ्रेंड्स, क्योंकि अब पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ 2x की स्पीड पे फटाफट रिवीजन करिए फ्रेंड्स। आगे देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है फ्रेंड्स, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू, बैडू फ्रेंड्स। और ये जो लास्ट में है ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, वॉलफार्म अल्फा, तो ये कोई सर्च इंजन नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो माउस, कीबोर्ड और ये स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो जब 1000 KB बाइट फ्रेंड्स याद रखेंगे। एक KB में 1024 बाइट होते हैं फ्रेंड्स। जब 1024 बाइट फ्रेंड्स बाइट बनेगी तब वो बनेगा जाके 1 MB फ्रेंड्स। ये देख लीजिए नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स। जब एक MB बनाने के लिए 1024 बाइट चाहिए फ्रेंड्स। और एक GB फ्रेंड्स, एक GB में 1024 MB होती है फ्रेंड्स। तो ये कंप्यूटर किस सीरीज में डाटा चलता है, तो जैसे ये कंप्यूटर में पूछा हुआ है ना कि 1 MB किसके बराबर होता है, 1 KB और 1 TB 1 GB फ्रेंड्स। ये सब मैंने जो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ट्रिक के नाम से वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड्स। इन सबको मैंने वहाँ प्लेलिस्ट में लगाया हुआ है कि कंप्यूटर में डाटा कौन सी सीरीज में चलता है और कैसे चलता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब 1024 1 GB मिलेगा फ्रेंड्स, ये बोलते हैं ना कि 1 GB का नेट मेरा ख़त्म हो गया है, तो यानी कि 1024 MB खत्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं 1 GB फ्रेंड्स। आगे देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप, तो IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की फ्रेंड्स। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। आगे देखिए, इंटरनेट के पते पर HTTP फ्रेंड्स ये पूछा है, HTTP की फुल फॉर्म बता दीजिए। H से बनेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, तो ये होती है लोगो फ्रेंड्स। आगे देखिए, निजी कंप्यूटर फ्रेंड्स, निजी कंप्यूटर वह होता है फ्रेंड्स, निजी कंप्यूटर वह होता है जो हम अपनी गोद में रखने लायक होता है फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो हम आसानी से कहीं भी ले जा सकें फ्रेंड्स, अपनी गोद वगैरह में हाथ में पकड़ कर, तो उसको कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर फ्रेंड्स, नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ लैपटॉप होता तो लैपटॉप भी आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कोडांतर एक प्रोग्राम है जो निम्नलिखित प्रोग्रामों में रूपांतरित होता है, तो ये देखिए
कोडांटर से मशीन तक, ठीक है, कोडांटर तक मशीन तक। आगे देखिए मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो एक से अधिक यूजर, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक यूजर। इसको सिंपल वे में समझिए, जैसे मान लो आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है आपका, तो आपके फ़ोन में एक होता है हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन कर दोगे तो आपके फ़ोन से मतलब मल्टी यूजर मतलब एक कनेक्ट हो जाएगा, दो तीन तीन चार फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं आपके फ़ोन से, ठीक है, यानी कि आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं मल्टी यूजर, मतलब एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा यूज होना, ठीक है, वही बात बताई गई है। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कनेक्ट होना, ठीक है, समझ गए होंगे हॉटस्पॉट के एग्जांपल से। आगे देखिए ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो ये CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है, CPU, ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर क्या कहता है, CPU कंट्रोल यूनिट मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है, ठीक है, कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर में CPU होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है, CPU में कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। आगे चलिए CPU और ALU क्या होते हैं, तो ये रजिस्टर होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए गणना और तुलना, ठीक है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU, ठीक है, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे देखिए एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो ये बताइए वह कौन सा हार्डवेयर है, तो वो है प्रोसेसर। आगे देखिए प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं, तो ALU कंट्रोल यूनिट और ये रजिस्टर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मोमेंटम को कौन नियंत्रित करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। आगे देखिए ठीक है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो ये होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है, CPU की बात हो रही है। आगे देखिए 27 नंबर क्या कहता है, 27 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है, तो कंप्यूटर टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो ये कौन करता है, ये करता है स्कैनर, ठीक है। आगे देखिए परिचालन संपन्नता होती है तो अर्थमेटिक, ठीक है। आगे देखिए ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो CPU में होती है। आगे देखिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो कंप्यूटर के पास कोई अंडरस्टैंडिंग वाला दिमाग नहीं है, ठीक है। आगे देखिए मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ये CPU के। आगे देखिए प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रोचिप, ठीक है। कंप्यूटर ये होता है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो उसको कहा जाता है माइक्रोचिप, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर वगैरह देखा होगा आपने। आगे देखिए कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है तो ये होता है आउटपुट, ठीक है। आगे देखिए इनपुट आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है तो ये CPU के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए सेपरेट डाटा, ठीक है, सेपरेट डाटा को कहते हैं तो इसको कहते हैं प्रोसेस। आगे देखिए CPU का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, CPU का मुख्य कार्य देख लेते हैं तो ये कंट्रोल करना मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल, यहाँ ऑप्शन नंबर D तीनों हैं ये इसके कार्य। कंप्यूटर की क्षमता होती है तो असीमित यानी कि अनगिनत या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर में किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी जाती है, तो ये कृत्रिम। आगे देखिए ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा तेज कौन है, तो कोई बता सकता है, ठीक है। मनुष्य के दिमाग में और कंप्यूटर में कौन सबसे तेज़ है, तो मनुष्य सबसे तेज़ है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आदमी का जो खोपड़ी है ना उसका दिमाग बड़ा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। एक बात याद रखना, आजकल ठीक है, आजकल भले ही कंप्यूटर का ज़माना हो लेकिन आदमी ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने आदमी को नहीं बनाया, ठीक है। इतनी बात याद रखना। ये कई बार UPSC इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। डीप में जो HCS वगैरह के इंटरव्यू वगैरह होते हैं, UPPCS UPSC के जो SCS के इंटरव्यू वगैरह होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदमी और कंप्यूटर में सबसे तेज़ कौन है, तो आदमी, ठीक है। आदमी की दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आदमी की है, ठीक है। जो आदमी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखना कंप्यूटर ने आदमी को नहीं बनाया, आदमी ने कंप्यूटर को बनाया। जो मानव की खोपड़ी कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गया ना कृत्रिम होता है। आगे देखिए मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो समान है, ठीक है। आगे देखिए मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो ये देखिए आ गया ना क्वेश्चन मानव मन, ठीक है। जो आदमी की खोपड़ी कुछ भी कर सकती है, कंप्यूटर उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे देखिए EDP का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आगे देखिए कंप्यूटर की सूचना, ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डाटा को, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है तो उसी को कहते हैं सूचना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। आगे देखिए कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह और संज्ञानात्मक सूचना को, ठीक है। आगे देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस
में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। आगे देखिए कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। डिपेंड कंप्यूटर में मान लो कोई हमने डाटा घेर दिया तो वो कंप्यूटर को दिया है ना, उसके अंदर डाला तो उसको कहेंगे इनपुट। डिपेंड। आगे देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसको कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। एटीएम। डिपेंड। एटीएम क्या होता है, तो बिना स्टाफ के नकदी लेना। डिपेंड। एटीएम होता है बिना स्टाफ के नकदी लेना। आगे देखिए कई बार ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कई बार ये एटीएम की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। टी से बनेगा ट्रेलर और माँ से बनेगा मशीन, तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन कहते हैं एटीएम को। आगे देखिए कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाना, उसको कहते हैं डाटा। डिपेंड। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन को डाटा में चेंज करता है। आगे देखिए डिपेंड। अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही है तो स्लो करके देख ले, बाकी स्लो करने का टाइम नहीं है। डिपेंड। आगे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो उसको कहते हैं प्रोसेसर। आगे देखिए प्रथम गणना। ठीक है, प्रथम गणना यंत्र था तो ये अबेकस था। डिपेंड। ये पूछा जा रहा है प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो गणना अबेकस। ठीक है, यहाँ पर गणना की बात हुई है तो सबसे पहले था अबेकस। ठीक है। आगे देखिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था, तो ये खेल के लिए। ठीक है। आगे देखिए किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो ये किया था पास्कल जी ने। आगे देखिए आगे देखिए किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, तो इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, तो कोई बता सकता है। फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं है आंसर, तो अभी बता देता हूँ कौन है। ठीक फ्रेंड्स बताइए किसने किया था आविष्कार, तो ये किया था हरमैन। फ्रेंड्स हरमैन हरोरिथ ने। फ्रेंड्स हरोरिथ। फ्रेंड्स ये किया था हरमैन हरोरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार। आगे चलते हैं कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास, तो ये चार्ल्स बाबेज ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है बट आंसर वही है। 55 नंबर देखिए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे तेज़, सबसे महंगा और सबसे बड़ा। ठीक है। आगे देखिए सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। आगे देखिए किराई क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। आगे देखिए मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। ये देखिए फिर आ गया ना मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू आता, तो तीसरी पीढ़ी। आगे देखिए विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। ठीक है। आगे देखिए भारत का सुपर कंप्यूटर। ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटर था, तो ये सिद्धार्थ था। अगर ये पूछ ले सबसे भारत का सुपर कंप्यूटर क्या था, तो परम 8000। ठीक है। परम 8000 था और ये पुणे में बनाया गया था। और किसने बनाया था, सीडैक कंपनी ने। ठीक है। याद रखेंगे सीडैक ने बनाया था। आगे देखिए सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर की इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे। ठीक है। आगे देखिए भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था, तो ये देख लीजिए आ गया ना परम था, तो ये था सुपर कंप्यूटर था। आगे देखिए गणना। ठीक है। ये गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार चाइना वालों ने किया था। आगे देखिए IMAC। ठीक है। IMAC एक प्रकार है, तो ये एक प्रकार की मशीन है। आगे देखिए एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। ठीक है। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बाबेज ने। ठीक है। ये कंप्यूटर का ही नाम है, घबराना मत जाना। ठीक है। ये एनालिटिक इंजन एक कंप्यूटर का ही नाम था। आगे चलिए सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो ये देखिए आ गया। ठीक है। यहाँ पूछा है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो प्रयोग किया था इसने जोसेफ ने, और बनाया किसने था, तो हरमैन हरनेस ने। ठीक है। जो अभी ऊपर बताया। आगे देखिए कंप्यूटर का विकास में सबसे ज़्यादा योगदान था वॉन न्यूमैन का। ठीक है। वॉन न्यूमैन का था। आगे देखिए जो चिप का आविष्कार किसने किया था, जो चिप होती है ना कंप्यूटर में चिप लगी होती है, फ़ोनों में चिप होती है। ठीक है। वो छोटी सी चिप होती है। ठीक है। ऐसी तो वो चिप बनाई थी किल्वी ने। ठीक है। JS किल्वी ने। आगे देखिए चुंबकीय डिस्क। ठीक है। चुंबकीय डिस्क किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती, तो आयरन की। ठीक है। पहले वो CD की ऐसी गोल सी कैसेट आती थी, उसकी बात हो रही है। ठीक है। उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती थी। आगे देखिए डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत कार्य करता है, तो ये गणना का। आगे देखिए भारत में। ठीक है। भारत में परम किस संस्था ने बनाया था, तो ये बता दिया सीडैक ने बनाया था। ठीक है। और ये पुणे में लगाया गया था पहला कंप्यूटर। आगे देखिए निम्न में से सबसे तेज है, तो ये सबसे तेज कौन सा है, तो रजिस्टर सबसे तेज होते हैं। आगे देखिए किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ठीक है आईनेक बनाया था, तो ये बनाया था स्पेस एकर्ट और जॉन मोसले ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये कई बार पूछा जाता है, पहले का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये है आईनेक। ठीक है। आईनेक याद रखना। आगे चलिए डॉट। ठीक है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का है, तो डॉट मैट्रिक्स को तो एक प्रिंटर होता था। ठीक है। प्रिंटर का टाइप है ये डॉट मैट्रिक्स। आगे देखिए यहाँ पर पूछा फंक्शन की कितनी होती है, तो न्यूमेरिक की होती है 12 की। ठीक है। देखा होगा आपने कीबोर्ड में ऊपर की साइड जो ऊपर होती है ना, वो 12 तक वो होती है फंक्शन की। आगे देखिए किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक के रूप में प्रयोग होता था। ठीक है। किस प्रिंटर को एक स्टॉक के रूप में
एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता था, तो ये था लाइन प्रिंटर। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रिंटर होता था एक बार में एक लाइन को ही प्रिंट करता था, उसको कहते थे लाइनर प्रिंटर। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए। ठीक है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये मॉनिटर कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे देखिए, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा था, तो लेजर। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म है, ये कई बार पूछा है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये। आगे देखिए, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में सबसे मेमोरी में डाले गए कार को प्रदर्शित करता है, तो ये मॉनिटर करता है। आगे देखिए, गेम खेलना। ठीक है, तो जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं गेम खेलना। ठीक है, देखा होगा आपने पहले जो गेम वगैरह खिलाई जाती थी, तो एक वो इतना बड़ा डब्बा सा होता था, और डब्बे के ऊपर एक हैंडल सा लगा होता था। तो अगर इधर करना है तो इसे ऐसे ऐसे घुमाते थे ना उस हैंडल को, तो वही जॉयस्टिक बताया जा रहा है। ठीक है, वही है। आगे देखिए, CLT शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियाँ हैं, तो ये है मॉडिफायर। ठीक है, आगे चलिए। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बारकोड। ठीक है, बारकोड आजकल हर प्रोडक्ट पे आ रहा है। ठीक है, ORC की फुल फॉर्म है, तो ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्क्रीन टच। ठीक है, टच स्क्रीन कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये राम कथा किसने लिख दी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे तेज स्टोरेज डिवाइस है, तो ये फ्लॉपी डिस्क है। आगे देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे नापते थे, जिसको नापते हैं डायगोनली। ठीक है, डायगोनली नापते हैं। आपने देखा होगा, आप डिस्प्ले वगैरह या फिर LED वगैरह लेने जाते हो ना दुकान पे, तो उसकी लंबाई ऐसे नहीं नापी जाती, वो ऐसे नापी जाती है डायगोनली। ठीक है, ऐसे नापते हैं उसको। ठीक है, याद रखेंगे, डायगोनली नापी जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्या कहता है। 80 नंबर कहता है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूजर किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो ये है स्कैनर। आगे देखिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो ये बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, आगे देखिए। और सबसे पहले माउस कैसा बनता था, तो लकड़ी का। ठीक है, आगे देखिए। जब PC को किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री अवस्था रूप। ठीक है, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोरेज कहाँ होता है, तो ये रैम है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है जब हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं रैम में। आगे देखिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, तो भीतरी। ठीक है, आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो ये एक्सटर्नल है। रैम किस तरह की मेमोरी है, तो ये मुख्य मेमोरी है। ठीक है, आप फ़ोन वगैरह लेने जाते हो ना, तो देखते हो ना। ठीक है, कि कितने GB का रैम है। ठीक है, रैम ये 1 GB का है, 2 GB का, 4 GB का, मतलब देखते हो ना चेक करके कि रैम कितनी है। ठीक है, स्टोरेज वगैरह कितना है इसका, तो वही बात हो रही है। तो ये मुख्य मेमोरी है। आगे देखिए, इनमें से कौन रैम नहीं है, तो पी रैम। ठीक है, ये पी रैम का कोई भाग नहीं है। आगे देखिए, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैश। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो ये प्राइमरी है। आगे देखिए, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये रैम है। ठीक है, मान लो आप कोई कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हो और जैसे बिजली चली जाए तो कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाता है, तो आपने जो भी डाटा वगैरह या कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखी है ना, तो वो एकदम डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रैम पर कार्य कर रहे होते हो और रैम में डाटा तुरंत इरेज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये CD वाली डिस्क की बात हो रही है। आगे देखिए, सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो मैग्नेटिक। CD से आप क्या समझते हैं। ठीक है, CD से आप क्या कर सकते हैं, तो आप पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, CD से आप क्या कर सकते हैं, तो हम पढ़ लिख सकते हैं इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है, तो ये है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे ही मुंह उठा के क्वेश्चन नहीं बना देता, आप मेरी हर वीडियो देख लेना। ठीक है, चाहे वो हरियाणा GK की हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल की GK की हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा SGS की तैयारी कर रहा है ना, तो SGS का डाटा। ठीक है, 3800 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के करा रखे हैं। मास्टर हिस्ट्री मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी को फिर भी डिटेल में पढ़ना है ना, तो राम शरण शर्मा की बुक से मध्यकालीन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत सतीश शर्मा की बुक से। ठीक है, ये सब डिटेल में कराया हुआ है और तीनों बुक की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझाती है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर। आगे देखिए, DVD का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक स्टोरेज, तो ये ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तीनों ही कहते हैं। आगे देखिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं परफोर्टिंग। ठीक है, परफोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो रैम। ठीक है, रैम में डाटा उड़ जाता है, अभी बताया ना। आगे देखिए, पहला
फ्रेंड्स फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण होता है तो सेकेंडरी मेमोरी में। फ्रेंड्स आगे देखिए डीवीडी क्या है तो डिजिटल वीडियो डिस्क। फ्रेंड्स डीवीडी की फुल फॉर्म बताई गई डिजिटल वीडियो डिस्क। आगे देखिए सीपीयू। फ्रेंड्स एक सेकेंड, आगे देखिए सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स सीपीयू के लिए सामान्य गणित कौन परफॉर्म करता है तो ALU। फ्रेंड्स आगे देखिए मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है तो ये होता है बस। ठीक है, मदरबोर्ड से, और मतलब मदरबोर्ड से जो भी डाटा वगैरह जाता है ट्रैवल करके तो वो बस में बैठ के जाता है, ऐसे याद कर लेना। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए सीपीयू का पूरा नाम। ठीक है, सीपीयू का क्या बोल रहा हूँ मैं, पीसी का पूरा नाम। ठीक है, पीसी का नाम है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, आगे देखिए एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसको कहते हैं पोर्ट। ठीक है, ये एसेसरीज वगैरह की बात हो रही है। जो एसेसरीज होती है ना, जो बाहर से लाके सिस्टम में जोड़े जाते हैं, मतलब पेन ड्राइव लगा दी वगैरह कुछ भी लगा दिया तो उसको कहते हैं पोर्ट के द्वारा जुड़ते हैं वो। आगे देखिए कंप्यूटर में ठीक है, IBM का पूरा नाम है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये कहाँ की थी, ये अमेरिका की थी। आगे देखिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों में साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है तो ये जोड़ा जाता है मिंडी। ठीक है, आगे देखिए संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए परीक्षण नियंत्रण करता है तो ये मदरबोर्ड करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 118वां नंबर क्या कहता है, डिस्क को पढ़ने के लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है तो ये तो है डिस्क ड्राइव। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो उसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। फ्रेंड्स सर्किट बोर्ड कहते हैं। आगे देखिए एक्सपेंशन। फ्रेंड्स एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं स्लॉट में। फ्रेंड्स स्लॉट में। आगे देखिए कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है तो ये बिट में की जाती है। फ्रेंड्स कई बार बता दिया है। मदरबोर्ड क्या करता है, जो मदरबोर्ड पर CPU के दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तो उसको कहते हैं सिस्टम बस। आगे देखिए किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया था तो ये था मशीन लैंग्वेज। फ्रेंड्स आगे देखिए किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था तो ये क्या था, जॉन सी कैमी ने। फ्रेंड्स बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था 1964 में। फ्रेंड्स आगे देखिए अब एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट करते हैं, बोर हो गया हूँ इस कलर को देख के। आगे देखिए किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है वैज्ञानिक। फ्रेंड ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा है। जब भी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा के नाम आएगा तो उसको कहते हैं फोर्टोन। अगर ये पूछ ले ऑफिसों में बिजनेसमैन कौन सी भाषा यूज करते हैं तो ये करते हैं कोबोल। फ्रेंड्स आगे देखिए ये देखिए आ ही गया तो ये देखिए बताया ना अभी कोबोल, तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए बिजनेसमैन वगैरह यूज करते हैं। फ्रेंड्स व्यावसायिक कार्यों में कोबोल भाषा यूज होती है, इतना याद रखना। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए ये देखिए वाणिज्यिक कार्यों में तो वही बिजनेस वाली बात आ गई तो कोबोल। फ्रेंड्स आगे देखिए अंग्रेजी भाषा का समान उच्च स्तरीय भाषा है तो ये है कोबोल की। फ्रेंड्स आगे देखिए जावा का आविष्कार किसने किया था तो ये किया था सन माइक्रोसॉफ्ट में। आगे देखिए सारे कंप्यूटर में लागू होता है तो मशीन भाषा। फ्रेंड्स कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा पर कार्य करता है। आगे देखिए इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सी है तो जावा। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर के। फ्रेंड्स आगे देखिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती तो मशीन लैंग्वेज को। फ्रेंड्स आगे देखिए थोड़ा पानी पी लूँ। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स आगे देखिए गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं तो उसको कहते हैं लॉजिकल एरर। फ्रेंड्स मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड। फ्रेंड्स न्यूमेरिक कोड के जरिए मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। आगे देखिए कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो बाइनरी। फ्रेंड्स बाइनरी 0 और 1 का प्रयोग करता है। फ्रेंड्स याद रखना 0 और 1, बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट आते हैं 0 1। फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट होता है TB। फ्रेंड्स यानी कि टेराबाइट समझ लो। फ्रेंड्स 1 GB कब बनेगा, जब हमारे पास क्या होगा 1024 MB होगी। फ्रेंड्स 1024 MB पर 1 GB बनता है, लेकिन जब हमारे पास 1024 GB फ्रेंड्स GB की डाटा होगा तब बनेगा जाके 1 TB फ्रेंड्स टेराबाइट। फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी यूनिट
ठीक फ्रेंड। यहाँ पर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी यूनिट है टेराबाइट। ठीक फ्रेंड्स, जब हमारे पास 1024 GB डाटा होगा ना तो उससे बनेगा 1 TB। ठीक फ्रेंड, टेराबाइट याद रखना। आगे देखिए बिट बिट किसका लघु रूप है, तो ये बाइनरी डिजिट का। ठीक फ्रेंड्स, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, तो 8। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट होती है तो बिट। ठीक फ्रेंड्स, और कम इसकी लंबाई भी बिट में नापी जाती है। आगे देखिए कितना बाइट मिलकर 1 KB बनाते हैं, तो अभी मैंने बताया ना 1024 बाइट। ठीक फ्रेंड, बाइनरी नंबर, तो ये बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0। ठीक फ्रेंड, 0 और 1। ठीक फ्रेंड, सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, तो याद रखना। आगे देखिए अक्षरों तथा चिन्हों को बाइनरी में स्टोर करने की विधि को कहलाते हैं तो कोडिंग सिस्टम। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई नापी जाती है तो अभी बताया बिट में। ठीक फ्रेंड, लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो एक प्रकार का सर्किट होता है। ठीक फ्रेंड, ये +1 +2 के जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे तो वहाँ पर ये गेट थे ना, एंड गेट, नंद गेट, नॉर गेट। ठीक फ्रेंड्स, ये गेट ऐसा होता था और इसके आगे ये लगा देते तो ये साइड डायोड बन जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोरेज किया जाता है, डिजिटल डाटा के रूप में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है तो उसको कहते हैं यूटिलिटी। फ्रेंड्स, कौन सा प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है तो उसको कहते हैं यूटिलिटी। फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। 150 क्वेश्चन थे जो हद मार के मैंने 25 मिनट में निपटा दिया। ठीक फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक फ्रेंड, ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा था। ठीक फ्रेंड, कहाँ चले गए। ठीक फ्रेंड, ये देखिए। ठीक फ्रेंड, लगभग इसमें 50 पेज थे तो 50 पेज मैंने 25 मिनट में पढ़ा दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। जैसे ही हमारी हरियाणा जी के ख़त्म हो जाएगी ना, फिर 100 नंबर के मैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊँगा, जैसे फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक है ना, ज्योग्राफी वगैरह का। ऐसे हमारी 100 नंबर की प्रैक्टिस सीरीज चलेगी। अगर उससे पहले भी किसी को देखना है ना तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉप 100 के नाम से। ठीक है, टॉप 100 के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें 100 क्वेश्चनों की बहुत सारे, मतलब 7-8 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं अभी से ही। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया कि इसके 2 पार्ट और आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहला पार्ट मैंने कल रात को अपलोड कर दिया था कंप्यूटर का, ये हमारा होगा दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट के बाद सिर्फ 2 वीडियो और बनाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, 2 वीडियो बनते ही ये कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। उसके बाद हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट धड़ाधड़। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए। ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक फ्रेंड्स, आज मैंने हरियाणा जीके का जो विद्यापीठ की बुक से चल रही थी हमारी सीरीज, उसका पार्ट नंबर 18 अपलोड कर दिया है 1 घंटा पहले। ठीक फ्रेंड्स, अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक फ्रेंड, जो हमारी हरियाणा सीईटी के लिए जो कंप्यूटर की क्लास चल रही थी। ठीक फ्रेंड, सीईटी के लिए जो हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसके कंप्यूटर का पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं कंप्यूटर के। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकता है, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये 4 पार्ट बहुत हैं। ठीक फ्रेंड, क्योंकि हरियाणा सीईटी में ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते, हद मार के 1 आधा या फिर 2-3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये लगभग मैंने 500 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को और ज़रूरत हो कि ये हमारे लिए इनफ नहीं है, कि ये बहुत कम है, ठीक फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक मास्टर वीडियो बना दूंगा 500 क्वेश्चनों की। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी जो आपको करा रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो हाल फिलहाल इस साल जो एसएससी, ठीक फ्रेंड्स, एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से मैंने उठाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इस तरफ हमारे आंसर लिखे हुए हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब सही दिखाई देगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, इधर हमारे आंसर हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। अगर किसी ने इससे पहले वो पार्ट ना देखे हों तो आप जाके देख लें, चैनल की प्लेलिस्ट में तीनों पार्ट लगा दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जो मैंने एक टॉप 100 के नाम से सीरीज चला रखी है, तो आप वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, टॉप 100 में मैंने लगभग 9-10 वीडियो बना के डाल रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो हर प्रैक्टिस सेट हर एक अलग सब्जेक्ट से है, उसमें हर प्रैक्टिस सेट से लगभग 100 क्वेश्चन टॉप क्लास के क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप वहाँ जाके टॉप 100 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर, ठीक फ्रेंड्स, बाय हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो ऐसा कहा जाता है सीपीयू को। ठीक फ्रेंड, इधर हमारा आंसर आप देख सकते हैं।
ठीक फ्रेंड्स। किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है, तो बग मैंने जो दोपहर में वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी बताया था। मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसमें कोई एरर है, ठीक फ्रेंड, कोई डिफ़ॉल्ट है या फिर कोई एरर है, तो इस एरर को ही कहते थे बग, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक फ्रेंड। इधर देखते रहिए आप आंसर, आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के टेलीफोन, ठीक फ्रेंड। ये मैंने जब भी आपको क्वेश्चन कराए होंगे, ये हज़ारों बार बताई होगी, जब भी बात टेलीफोन लाइनों की आएगी तो वहाँ आंसर हो जाएगा मॉडेम, ठीक फ्रेंड्स। टेलीफोन लाइनों से जुड़ा होता है मॉडेम, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलिए, ये देखिए आंसर सही है हमारा। आगे देखिए, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था आईनेक, ठीक फ्रेंड्स। इधर देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए WWW, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए CPU, ठीक फ्रेंड्स। CPU की फुल फॉर्म बतानी है तो कंट्रोल प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स। 7वां नंबर कहता है निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है, तो ये पेंटियम पाया जाता है कहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक फ्रेंड्स। आजकल पेंटियम 5 ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। माइक्रो प्रोसेसर में ये होता है, ठीक फ्रेंड, पेंटियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है वर्ड। आगे देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का क्या नाम था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये पूछा जा रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते थे तो उसमें क्या लगा होता था, ठीक फ्रेंड्स। तो उसमें लगे होते थे बाल्ब, ठीक फ्रेंड्स। पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें बाल्ब लगा हुआ था। आगे देखिए, अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड्स। 11वें का बी, फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 11वें का बी, फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में, फ्रेंड, मैंने कई बार बताया कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था परम, फ्रेंड। परम 8000 बनाया गया था। और ये पूछा है कहाँ पर लगाया गया था और किसने बनाया था, जो सीडैक कंपनी है ना, सीडैक कंपनी ने बनाया था परम 8000, और ये लगाया गया था महाराष्ट्र के पुणे में, फ्रेंड्स। आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सीडैक। आगे देखिए, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है तो ये हो जाएगी बाइट, फ्रेंड्स। आगे देखिए, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये अनुपम, ठीक है। अनुपम बनाया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वालों ने, ठीक है। आगे देखिए, एक कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर की स्मृति समान और किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बाइट किसके बराबर होता है, ये 8 डिजिट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 द्विधारी अंकों के, ठीक है। आगे देखिए, स्पैम क्या है, ठीक है। तो स्पैम एक, बताइए क्या है, स्पैम एक कंप्यूटर वर्ड होता है, ठीक है। हर किसी के फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में या लैपटॉप में ईमेल होता है, तो ईमेल में एक जो जंक फाइल वगैरह होती हैं वो स्पैम में जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे देखिए, डाटा के प्रेषण की गति नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा बिट, ठीक है। आगे देखिए, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसको कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है। आगे देखिए, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, रेड ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम, इसका हो जाएगा प्रोग्राम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन्फोसिस है, ठीक है। इन्फोसिस, ठीक है, याद रखेंगे। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो बताइए ये कहाँ पर अटक जाता है, ये अटक जाता है रैम में। आगे देखिए, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रोम, ठीक है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि रोम कैसी मेमोरी है, तो ये स्थायी मेमोरी है। और ये पूछ ले अस्थायी मेमोरी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं रैम को, ठीक है। रैम को, ठीक है। रैम को आप चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। आप अपने रैम है तो आप अपनी रैम, कंप्यूटर की रैम बदलवा भी सकते हैं, आप अपने फ़ोन की भी रैम को बढ़वा सकते हैं। लेकिन जो ये अस्थायी मेमोरी है, ये रैम और रोम, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए होगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश लक्षण अभिज्ञाता। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्ट्रॉन, ठीक है। कई बार ये पूछा है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है घुमा के कि वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो ये हो जाएगा आंसर फोर्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप, तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। और ये पूछ ले किसने बनाई थी आईसी चिप, तो ये बनवाई थी किल्वी ने, ठीक है। किल्वी इसके निर्माण करता थे, ठीक है। कंप्यूटर चिप के आगे देखिए, CRT हिस्सा नहीं है, ठीक है।
CRT किसका हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्टूडेंट गैस प्लाज्मा का। आगे देखिए लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक लेजर स्टूडेंट्स। आगे देखिए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछा, चार्ल्स बेबेज ने। आगे देखिए आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा किसके साथ, जो ये होते हैं समाकलित परिपथ चिप के साथ स्टूडेंट्स। आगे देखिए किसी आंकड़ा संचयन के रिकॉर्डरों का वृक्षाकार संचयन क्या कहलाता, तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को दर्शाता है, तो ये भी मैंने बता दिया, उसको कहते हैं बग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र साम्राज्ञी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रचालन तंत्र। आगे देखिए जब कोई कंप्यूटर एक दूसरे छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के प्रसरण से जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बताइए क्या कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है छोटे से क्षेत्र की स्टूडेंट, इस वर्ड से ही आप पकड़ने की कोशिश करिए तो बता सकता है कोई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट। ये बात हो रही है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूँ इस क्षेत्र को, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इसको कहते हैं लैन स्टूडेंट्स। लैन मतलब ये लैन जो होता है ना स्टूडेंट, इस लैन की फुल फॉर्म होती है LAN स्टूडेंट, तो लोकल एरिया नेटवर्क, और ये सिर्फ छोटे से क्षेत्र को घेर सकता है स्टूडेंट, छोटे से क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस वर्ड से ही आप पकड़ सकते थे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्टूडेंट, तो ये लैन के अंतर्गत आता है। अगर ये पूछ ले मैन स्टूडेंट, लैन बैन मैन होता है ना, तो लैन मैन स्टूडेंट, मैन क्या होता है, मूल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लेता है। और तीसरा होता है इसका सबसे फास्ट होता है, ये होता है वाइल्ड स्टूडेंट्स, WAN स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं वाइल्ड एरिया नेटवर्क स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बड़े देशों में महाद्वीपों में लगाया जाता है स्टूडेंट्स। अगर छोटे स्तर पर बात की जाए तो यहाँ हो जाएगा लैन स्टूडेंट, LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क स्टूडेंट। तीनों समझा दिए, समझ गए होंगे। आगे देखिए स्टूडेंट IC चिप का निर्माण किसने किया था स्टूडेंट, IC चिप का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर में। आगे देखिए आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली युक्ति क्या है, तो ऐसा है माउस स्टूडेंट। माउस हर जगह मिल जाएगा जहाँ कंप्यूटर वगैरह होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स MB प्रयोग किया जाता है, तो MB प्रयोग किसमें किया जाता है, MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। आगे देखिए मूल निवेश निर्गम प्रणाली स्टूडेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में स्टूडेंट्स। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था, बता दीजिए, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट्स, बताइए किसने किया था, कोई बता सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैंने कई बार करा दिया है स्टूडेंट। कंप्यूटर की भाषा 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा 1048 स्टूडेंट, 1048 और फिर है 576 स्टूडेंट्स। 1001 ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर में जो मेगाबाइट होती है MB स्टूडेंट, MB की बात हो रही है। और जब 1024 KB स्टूडेंट, KB होगा आपके पास तो KB मिलकर बनाएगा 1 MB स्टूडेंट, तो वही बात बताई जा रही है कि हम मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1048 स्टूडेंट्स .576। आगे देखिए सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई स्टूडेंट, लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, जो सुपर कंप्यूटर की लंबाई है, लंबाई का 1200 होता है, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 64 बिट तक स्टूडेंट। आगे देखिए तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसको, प्रोग्रामों को स्टूडेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ टेलीफोन लाइनों की बात आएगी वहाँ आएगा मॉडेम स्टूडेंट। आगे देखिए कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो ये बताइए, तो ये होता है हार्डवेयर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में हार्ड है ना, तो इसको हम टच भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा है जो दिखाई नहीं देती स्टूडेंट्स। आगे समझ चलिए डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का स्टूडेंट, डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रिंटर है। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो ये बता दीजिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। आगे देखिए कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है CPU। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो ये हो जाएगा CPU।
ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसीलिए रिपीट हुआ है। जो हाल फिलहाल इस साल जितने एग्ज़ाम हुए हैं तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी वगैरह का भी एग्जाम लगा हुआ है तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए कंप्यूटर प्रिंटर फ्रेंड, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से निकलता है ना प्रिंट आउट फ्रेंड। जो आप एडमिट कार्ड वगैरह निकालने जाते हो तो ये प्रिंटर से ही निकलता है, तो वो आउटपुट निकलती है फ्रेंड्स। आगे देखिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो ये भी मैंने बताया ना, परमानेंट या स्थायी मेमोरी फ्रेंड। परमानेंट या फिर स्थायी मेमोरी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं रोम को फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर के प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है, तो ये कई बार बता दिया, सिलिकॉन से। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो बताइए कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा एक लैंग्वेज है ना कि हार्डवेयर है फ्रेंड्स। आगे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, देखिए आ गया है फ्रेंड, लोकल एरिया नेटवर्क निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। इसमें मॉडेम वगैरह का कोई यूज नहीं होता। आगे देखिए कंप्यूटर में डाटा सीपीयू के परिधि यंत्रों के आंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स के। आगे देखिए एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार प्रयुक्त किया जाता है, तो ये चलते हैं नीचे फ्रेंड्स, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी फुल डुप्लेक्स फ्रेंड्स। आगे देखिए एक ही फ्रेंड यहाँ पूछा है एक ही साथ मतलब 4-5 बंदों को डाटा भेजने या फिर चारों दिशाओं में डाटा भेजने को क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं उसको। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या कहता है 54 नंबर देखिए, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। आगे देखिए उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर में आउटपुट और टेलीफोन लाइन फ्रेंड, ये देखिए टेलीफोन लाइनों की बात फिर आ गई है, तो इसको कहेंगे मॉडेम फ्रेंड, ये कई बार बता दिया मैंने। आगे देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का भाग नहीं है, तो ये है फ्रेंड सूचना प्रौद्योगिकी का भाग नहीं है। ये एक सेकंड यहाँ पूछा जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है फ्रेंड, तो आर्ची प्रोटोकॉल और ये लॉगिन, ये सारी सूचना यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के भाग हैं और ये कंप्यूटर के पार्ट है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड, ये कंप्यूटर प्रोग्राम के पार्ट है फ्रेंड्स, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो बता दीजिए। ये साइंस डायरेक्ट, ये कोई सर्च इंजन नहीं है, गूगल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गूगल चल रहा है और गूगल का भी कौन सा क्रोम फ्रेंड, क्रोम बजाय क्रोम ब्राउज़र, अल्टाविस्टा और ये आर्कुट, ये सारे सर्च इंजन है, बट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में किया जाता है, तो ये मैंने अभी बताया ना, बड़ी संस्थाओं में, तो इसको किसका किया जाता है, तो इसका किया जाता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क फ्रेंड, अभी मैंने तीनों बताए थे ना ऊपर, तो वही यही है। आगे देखिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो ये कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर से कोई इंटरनेट का लेना देना नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड में कुछ भी स्टोर नहीं होता। आगे चलिए 63 देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये हो जाएगा, बताइए क्या है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर प्रोग्राम से ये सॉफ्टवेयर। आगे देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल का नाम याद रखना है इसका फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम याद रखना। आगे मिलते हैं फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं क्या, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए एक निब्बल किसके बराबर होता है, तो एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। आगे देखिए पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बॉम बूटिंग फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट सिस्टम का भाग नहीं है, तो CPU फ्रेंड्स। एक सेकंड, क्या कह रहा है यहाँ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो CPU फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावर पॉइंट फ्रेंड। पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह बनाई जाती हैं, रिप्रेजेंटेशन दी जाती है फ्रेंड्स। आगे देखिए इंटरनेट पर सर्वर की सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर को प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा डाउनलोडिंग फ्रेंड्स। आगे देखिए कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, तो बता दीजिए कंप्यूटर में ज़्यादा गलतियां कैसे होती हैं, तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि फ्रेंड्स। आगे देखिए
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा CPU। कई बार पूछा है 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1024 बाइट मिलकर बनाएंगे 1 KB, और 1 KB मिलकर बनाती है 1 MB। फ्रेंड्स आगे देखिए सारे कंप्यूटर में लागू होती है तो मशीनरी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 10 लाख बाइट। ठीक फ्रेंड, 10 लाख बाइट किसके बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा मेगाबाइट के। फ्रेंड्स आगे देखिए भारत में कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड, भारत में कंप्यूटर का निर्माण, सुपर कंप्यूटर का निर्माण ये मैंने बता दिया पुणे में किया गया था। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सॉफ्टवेयर का। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय एक के। फ्रेंड, तो ये पूछा जा रहा है कि मतलब अपना स्टोरेज, हम अपना डाटा कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क में, CD ड्राइव में। ठीक फ्रेंड, प्रिंटर का इससे कोई लेना देना नहीं है डाटा स्टोरेज करने से। आगे देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो ये मैंने बता दिया वैक्यूम ट्यूब। फ्रेंड्स आगे देखिए CD का आकार कैसा होता है, तो CD का आकार गोल होता है, आपने देखी होगी वो DVD की CD आती थी। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम। फ्रेंड्स अब दिखाई दे रहा होगा आंसर हमारा। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए तो इसका प्रोग्राम हो जाएगा, यहाँ DPT का पूरा नाम बताना है, तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए डोस, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए JDBC। ठीक फ्रेंड, JDBC को फुल फॉर्म बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। आगे देखिए लैन का लघु रूप है, तो ये मैंने बता दिया लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर सक्ष क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए तो जी में छाड़े। फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर में जो KB है, तो KB की फुल फॉर्म बतानी है, तो KB की फुल फॉर्म है किलोबाइट। फ्रेंड्स आप इसको भूल जाइए जो हिंदी में लिखा है। आगे देखिए ईमेल। फ्रेंड्स ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, तो ईमेल को क्या कहेंगे, तो ईमेल को कहते हैं E से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक और M से बनेगा मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आगे देखिए कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, तो क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम। आगे देखिए पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, ये बनाया था जीरोक्स ने। फ्रेंड्स आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए प्रोलॉग भाषा विकसित की गई थी, तो ये की गई थी 1972 में। आगे देखिए ब्लॉग। फ्रेंड ब्लॉग शब्द को शब्दों में संयोजित कीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेब ब्लॉग। फ्रेंड्स आगे देखिए 93 नंबर क्या कहता है, यह कंप्यूटर का भाग नहीं है। फ्रेंड्स जैसे हम छू नहीं सकते, तो उसे अभी मैंने बताया ना, जो हमारे शरीर में हड्डियां हैं, ये हार्ड है हमारे, तो इसको कहेंगे हार्डवेयर, और जिसको हम छू नहीं सकते वो हमारी आत्मा है, यानी कि सॉफ्टवेयर। फ्रेंड जो हमें दिखाई नहीं देता, आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, तो हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स ऐसे याद कर लो सिंपल भाषा में। आगे देखें निम्नलिखित में से जिसे कंप्यूटर का माता पिता कहा जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉलीपॉप है। फ्रेंड ये थे चार्ल्स बाबेज। आगे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। फ्रेंड इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनी होती है सिलिकॉन की, ये कई बार हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ पूछा है कि आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग होता है, यानी कि 0 और 1 का। फ्रेंड्स इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। आगे देखिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा कोबोल्ट। फ्रेंड ये कल परसों भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ भी था क्वेश्चन। आगे देखिए फोर्ट्रॉन, एलोग और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा का, फ्रेंड सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप, ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। फ्रेंड या फिर ये कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है, और इन सबको सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक। फ्रेंड्स सिंपल भाषा में समझ लीजिए। फ्रेंड्स आपको बेसिक लैंग्वेज सीखनी होगी कंप्यूटर सीखने के लिए, उसके बाद आप इन लैंग्वेज के ऊपर जा सकते हैं। तो वही बात बताई जा रही है, किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जाता है, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे चलिए। फ्रेंड्स आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे सीख पाओगे। फ्रेंड्स तो वही बात है। आगे देखिए भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी नई दिल्ली में। अगर ये पूछ लें कि डाकघर पहली व्यवस्था डाकघरों में कंप्यूटर कहाँ लगाए गए थे, तो वो भी नई दिल्ली में। और रेलवे के लिए रेलवे में भी कंप्यूटरकृत आरक्षण दिया गया था, तो वो भी नई दिल्ली में। फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्या कहता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेज मेकर। फ्रेंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर संसाधन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड ये पूछा जा रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा पेज मेकर, MS वर्ड और वर्ड स्टार। फ्रेंड तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं। फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, और चैनल का नाम रखिए याद।
ठीक फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर डाटा वगैरह अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड, क्योंकि मैं ज़्यादा वगैरह बोलता नहीं हूँ। ठीक फ्रेंड, कई मैंने चैनल वाले देखे हैं तो बीच बीच में पहले तो अपनी बकवास करेंगे कि इतने बच्चे लाइव हैं, ठीक फ्रेंड, इतने बच्चे देख रहे हैं और लाइक है हमारे 100 ही। ठीक फ्रेंड, तो बढ़ाओ लाइक, थोड़ा शेयर करो, ये करो वो करो। तो वो अपनी आदत नहीं है। मैं तो कभी कभार बोल देता हूँ अगर लाइक करना है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, बट अपना काम है जेन्युइन डाटा कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा CET के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसमें आज हम देखेंगे कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर को देखेंगे, इसमें हम 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं बता दूं हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें लगभग मैंने आपको हरियाणा जीके के 3000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। ठीक फ्रेंड्स, जो हाल फिलहाल में 2-3 दिन में हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और 1000 क्वेश्चन लूसेंट की बुक से। ठीक फ्रेंड, लूसेंट की बुक से हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड, और हरियंत की बुक से 400 क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अपना कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, CET के लिए कंप्यूटर क्लास देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जो मैंने दोपहर में वीडियो डाली थी हरियाणा जीके की, ठीक फ्रेंड्स, लगभग उसमें जो पहला क्वेश्चन था, ठीक फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने शायद जल्दी जल्दी में ये बता दिया है कि जो रहला पुस्तक है, ठीक फ्रेंड, वो रहला पुस्तक के बारे में बताया था आपको। ठीक फ्रेंड, रहला पुस्तक के बारे में बताया था। तो वो रहला पुस्तक है इब्न बतूता की। ठीक फ्रेंड, जो कि मोरक्को का यात्री था और MBT के काल में, ठीक फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक फ्रेंड, तो ये याद रखना, रहला पुस्तक है क्या कहते हैं, इब्न बतूता की। ठीक फ्रेंड, जो कि मोरक्को अफ्रीका के यात्री था। तो वो मैंने गलती से रहला जो मोरक्को का यात्री था उसकी पुस्तक है, तो मैंने गलती से हेनसांग की पुस्तक बता दी है। ठीक फ्रेंड्स, हेनसांग की पुस्तक का नाम था CU की। ठीक फ्रेंड्स, CU की, ये हिंदी में लिखा मिलेगा ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, CU की। ठीक फ्रेंड्स, ये हिंदी में ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, हेनसांग की पुस्तक थी CU की, और जो रहला पुस्तक थी तो वो थी क्या कहते हैं, इब्न बतूता की। ठीक फ्रेंड, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज मैंने जो पार्ट नंबर 17 में अपलोड किया है, ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक वो प्रैक्टिस सेट नंबर 76 में है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन था वो। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 76 में आया। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर तो था थानेश्वर। ठीक फ्रेंड, जो हेनसांग आया था उसने थानेश्वर जो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है इसके बारे में वर्णन बताया गया था। बट मैंने जल्दी जल्दी में हेनसांग की पुस्तक रहला बता दी थी। जो रहला पुस्तक है ये है इब्न बतूता की। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर वाले टेस्ट पर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक फ्रेंड्स, जो वीडियो कॉल वगैरह करते हैं कंप्यूटर से तो वो उसमें वेब कैम होता है। ठीक फ्रेंड, वेब कैम सबसे ज़रूरी है, यानी कि जो कैमरा होता है ना कंप्यूटर का, उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, ईमेल का फुल फॉर्म बतानी है तो ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक और मेल से बनेगा मेल। ठीक फ्रेंड, ईमेल के कितने ईमेल, ठीक फ्रेंड, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं। ठीक फ्रेंड, तो ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, तो वो एक होता है प्राप्तकर्ता का एड्रेस और दूसरा होता है डोमेन नेम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है निःशुल्क ईमेल। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है निःशुल्क ईमेल की। ठीक फ्रेंड, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है तो ये हॉटमेल है, रेड मेल है और याहू। ठीक फ्रेंड, ये सिर्फ ये निःशुल्क है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए डिजिटल फाइलें। ठीक फ्रेंड, डिजिटल फाइलें होती हैं जो मेल से संबंधित होती हैं, तो ये होती हैं संगीन डॉक्यूमेंट्स और फोटो। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए फाइलें जिन्हें ईमेल से अटैच करके भेजा जा सकता है, तो ईमेल में हम क्या क्या भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो और वीडियो और फोटो वगैरह भी भेज सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए डाटा एक वचन है। ठीक फ्रेंड, डाटा का एक वचन है तो ये हो जाएगा डेटम। ब्लॉक शब्द, ठीक फ्रेंड, ब्लॉक शब्द जिन 2 शब्दों का संयोजन है वे हैं तो वेबलॉग। ठीक फ्रेंड, ब्लॉग शब्द बना है वेबलॉग से, ऐसा पूछने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स ईरान। ठीक फ्रेंड, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया, ठीक फ्रेंड, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया एस्केशनेट। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ चलिए, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया एस्केटनेट्स बर्म कर्मी क्या है, तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक फ्रेंड, ये वायरस जिसको बोलते हैं। तो देखिए नाभिकीय
सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने वाला एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि वायरस। आगे देखिए, कमांडेंट को ले जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। मेनू में सूची होती है, ठीक है, मेनू में सूची होती है तो कमांड की सूची। आगे देखिए 12वां नंबर क्या कहता है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर। गूगल अल्टाविस्टा और ये, ठीक है, गूगल अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा ऑरकुट के सर्च इंजन नहीं है, तो ये ऑरकुट एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। ये गूगल अल्टाविस्टा और ये सब सर्च इंजन है, लेकिन ऑर्किड सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। और आजकल सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, तो गूगल सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए बाइडू, ठीक है, बाइडू पैकेट्स और कुकीज़ में से एक सर्च इंजन क्या है, तो ये बाइडू, ठीक है। ये बाइडू एक सर्च इंजन है, बाकी ये कुकीज़ वगैरह जो इंटरनेट की सेटिंग करते हैं वहाँ पर होता है ये, ठीक है। आगे देखिए चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिन तक, ठीक है। आगे देखिए सिम का पूरा रूम बताना है तो ऐसे बनेगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कई बार पूछा है, रिपीट होता रहता है एग्जाम में, ठीक है। अब आगे देखिए जो ICT, ठीक है, ICT का पूर्ण रूप क्या है, तो इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी। आगे देखिए SMS का फुल फॉर्म बतानी है, जो हमें SMS को भेजते हैं ना, SMS, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। आगे देखिए 19वां नंबर कहता है किसी अज्ञात अपरिचित नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने की सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी का हस्तक्षेप करना, तो इसको कहते हैं हैकिंग, ठीक है। किसी के कंप्यूटर में बिना पासवर्ड वगैरह ट्रैक किए हुए अगर उसके कंप्यूटर में घुस जाना, उसको कहते हैं हैकिंग। आगे देखिए कंप्यूटर हैकर है तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, उसको हैकर कहते हैं। आगे देखिए साइबर क्राइम क्या है, तो हैकिंग, स्टॉकिंग, ठीक है, तथा सर्विस आघात मनाही, ठीक है। यह है साइबर क्राइम क्या है, देख लीजिए। जो हैकिंग वगैरह है ये साइबर क्राइम में आती है। स्टॉकिंग तथा सर्विसेज आघात की मनाही, ठीक है। आगे देखिए योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्राय कहा जाता है, तो ये होता है निर्णय विश्लेषण तंत्र, ठीक है। आगे देखिए कार में लगा हुआ, ठीक है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित होता है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर। आगे देखिए सबसे कम एक्सेस समय है, तो कैश मेमोरी का। आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए हार्ड डिस्क, DVD, रैम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम सबसे तेज़ कौन सी है, तो ये है कैश मेमोरी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी याद रखेंगे। आगे चलिए लिखित प्रोग्राम जिनके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो कहलाता है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आगे देखिए इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर के घटक का भाग नहीं है, तो बेसिक यूनिट भाग नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में इनपुट देते हैं आउटपुट निकलता है, मेमोरी यूनिट होती है, लेकिन बेसिक यूनिट कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक कंपनी है। आगे देखिए विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं, तो अजीज प्रेम जी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, तो एस जंक्शन। आगे देखिए स्काइप, ठीक है, स्काइप ड्राइवर स्काउटिंग कंप्यूटिंग सेवा है, तो यह है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। आगे देखिए कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है, तो ये वेबतार संचार प्रौद्योगिकी से है, ठीक है। आगे देखिए IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए HTML, ठीक है, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हज़ारों बार पूछी हुई है ये, ठीक है। आगे देखिए URL की फुल फॉर्म बतानी, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे देखिए ठीक है, FTP का पूरा नाम है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आगे चलिए CPU की फुल फॉर्म है, क्या लिखा हुआ है, UPS, ठीक है। UPS की फुल फॉर्म बतानी है, कई बार ये पूछ लेता है UPS क्या होता है। तो जैसे मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लाइट भाग जाती है, तो UPS थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को मतलब बिजली प्रोवाइड कराता है, मतलब ठीक है, पावर सप्लाई का काम करता है ये UPS, ठीक है। तो UPS की फुल फॉर्म है
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइवर से अत्यधिक सस्ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जा रहा है कि यह सामान्य डिस्क यांत्रिक डिस्क से सस्ता मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए 41 नंबर क्या कहता है, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप जिन्हें निजी नेटवर्क में वर्गीकरण किया जाता है तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। फ्रेंड्स, लैन। आगे देखिए LAN से तात्पर्य है तो लोकल एरिया नेटवर्क बता दिया। आगे चलिए, एक डाटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की एक श्रेणी होती है। फ्रेंड्स, आगे देखिए ALU की फुल फॉर्म बतानी है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाने का मतलब ये है कि CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्रेंड्स, आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। आगे देखिए HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, आगे देखिए एक सेकेंड, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित करता है तो उसको कहते हैं चुंबकीय टेप एवं डिस्क। फ्रेंड्स, आगे देखिए प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ये कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी सारे ये कंप्यूटर। ठीक है, ये सब हार्डवेयर है। आगे देखिए चुंबकीय टेप। ठीक है, चुंबकीय टेप प्रिंटर, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर CRT, तो इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो ये असेंबलर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए ये कंपाइलर, असेंबलर ये प्रोग्राम चलाते टाइम यूज होता है। आगे देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल, तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो एक्सेल। ठीक फ्रेंड्स, एक्सेल में आपने काम किया होगा। आगे देखिए रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर, आंकड़े विशिष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यह है कंपाइलर। ठीक फ्रेंड्स, जब हम प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं तो कंपाइलर यूज होता है वहाँ पर। कंप्यूटर की खोपड़ी है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है CPU। ठीक फ्रेंड्स, ये U लिखा हुआ है ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, U। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस का संचालन तंत्र में से एक तंत्र सामग्री नहीं है, तो बताइए। तो ये संचालन तंत्र कोई सामग्री नहीं है कंप्यूटर की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए इंडेक्स हॉल संबंधित है तो फ्लॉपी डिस्क से। आगे देखिए IRQ6 समानता दिया जाता है तो फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर की बेसिक फंक्शन का प्रोग्राम नियंत्रित करता है तो कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो ये CPU है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स 60वां नंबर क्या कहता है, वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन का प्रयोग में किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, फोटो एडिटिंग का उदाहरण है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए MS वर्ड प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पदांश डाटा संशोधन है। तो डिफरेंस MS वर्ड किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो पदांश डाटा संशोधन वगैरह। डिफरेंस इसमें दोबारा से हम लिख वगैरह सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। आगे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑडियो या MP3 का प्रयोग किया जाता है तो फाइलों में। डिफरेंस देखा होगा आपने MP3 फाइल, MP4 फाइल। आगे देखिए डिफरेंस ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया। डिफरेंस आगे देखिए डिफरेंस आगे देखिए 66 नंबर क्या कहता है, आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सकता है। डिफरेंस तो समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। डिफरेंस आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभावित हो सकता है तो ये होता है समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। डिफरेंस आपको ये लैंग्वेज टफ लग रही होगी, ये वाकई में टफ है क्योंकि ये जो 200 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना, ये NCERT की बुक से बनाए हैं। डिफरेंस और ये हमारा पहला पार्ट है, इसकी लगभग 4 पार्ट बनाऊंगा। डिफरेंस 4 वीडियो कंप्यूटर के प्रोवाइड कराऊंगा
ठीक फ्रेंड्स। तो ये पहले पार्ट में हम 200 क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी के। ठीक फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी तो 1961 याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 1961 में एनसीईआरटी बना था। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है, ठीक फ्रेंड्स, जो चिप्स कैसे बनती है तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली चिप किससे बनी होती है तो सिलिकॉन से। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर परत चढ़ाई जाती है तो ये सिलिकॉन की। आगे देखिए एकीकृत परत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक। ठीक फ्रेंड्स, अर्धचालक चिप बनी होती है। यहाँ घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आंसर वही है सिलिकॉन की। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लेता है जो सिलिकॉन क्या है तो ये एक अर्धचालक है। ठीक फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर है ये। कई जगह ये सेमीकंडक्टर भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है तो उसको कहते हैं सिलिकॉन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आईसी चिप। ठीक फ्रेंड्स, आईसी चिप का निर्माण होता है। देखिए ये आ गया ना सेमीकंडक्टर। ठीक फ्रेंड्स, ये सेमीकंडक्टर भी कई जगह लिखा होता है। आईसी चिपें बनती हैं तो सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है इसका। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आईसी के वर्गीकरण का आधार है तो ये ट्रांजिस्टरों की संख्या। ठीक फ्रेंड्स, हर तरीके से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया है। आगे देखिए वह युक्ति जिसके द्वारा डाटा को टेलीफोन के माध्यम से। ठीक फ्रेंड्स, टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो उसको कहते हैं मॉडेम। ठीक फ्रेंड्स, देखा होगा आपने मॉडेम। आगे देखिए टेलीफोन लाइन की सहायता से। ठीक फ्रेंड्स, टेलीफोन की लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य डाटा आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है तो वो मॉडेम प्रक्रिया होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए माइक्रो कंप्यूटरों का वो टेलीफोन से जोड़ता है तो ये मॉडेम। आगे देखिए देख लीजिए जिस तरीके से मॉडेम पे क्वेश्चन बन सकते हैं ना 5-6 प्रकार के, वो सारे मैंने ऐड किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेग में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल टेलीफोन लाइन के द्वारा संप्रेषित होती है तो उसको कहते हैं मॉडेम। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ भी ये वर्ड याद रखना, जहाँ भी टेलीफोन लाइन की या तार की बात आ जाए तो वहाँ पर मॉडेम ही यूज होगा। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए। आगे देखिए मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन को। ये देखिए फिर आ गया ना टेलीफोन लाइन जुड़ा होता है मॉडेम से। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। राउटर हब स्विच से कंडक्टिंग डिवाइस है तो ये है उपरोक्त सभी। ठीक फ्रेंड्स, राउटर हब स्विच से कनेक्टेड डिवाइस हैं तो ये सारी कनेक्टेड होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए रोम। ठीक फ्रेंड्स, रोम मेमोरी क्या है तो केवल पढ़ने योग्य। ठीक फ्रेंड्स, रोम मेमोरी क्या है तो ये केवल पढ़ने योग्य है। आगे देखिए सेलेरोम। ठीक फ्रेंड्स, पेंटियम और कोर क्रमशः प्रारूप हैं तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर है। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पेंटियम वगैरह, पेंटियम 5, पेंटियम 6 के जो कंप्यूटर आते हैं तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। आगे देखिए कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं तो रैम। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कई बार ये पूछ लेता है रोम क्या है तो ये रोम एक स्थायी मेमोरी है। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। आगे देखिए 82 नंबर कहता है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है तो ये है एड्रेस। ठीक फ्रेंड्स, होता है ना बिट एड्रेस, बाइट एड्रेस। ठीक फ्रेंड्स, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में कुछ भी गाना वगैरह पड़ा हो या कोई वीडियो पड़ी हो, ठीक फ्रेंड्स, तो जो MX प्लेयर होता है ना तो MX प्लेयर में उसकी जो एक ऑप्शन होता है डिटेल। ठीक फ्रेंड्स, वो कितने MB की है, कितने मेगापिक्सल की है, तो उस डिटेल पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ जाके देखना MB साइड में लिखी होगी, उसकी लोकेशन साइड में लिखी होगी और वहाँ एक जगह लिखा हुआ है एड्रेस। ठीक फ्रेंड्स, तो एड्रेस की बात हो रही है क्योंकि हर चीज़ का एक पता होता है। ठीक फ्रेंड्स, एड्रेस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए CD-ROM की फुल फॉर्म है CD से बनेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम से बनेगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा कलर चेंज करते हैं कि अच्छा सा कलर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए कंप्यूटर के पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी डाटा स्वतः ख़त्म हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लाइट बंद हो जाए मतलब पावर कट जाए या फिर लाइट चली जाए तो अगर रैम में आप काम कर रहे हो ना तो रैम का जो भी आपने डाटा लिखा होगा ना वो रैम का डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 86 में ड्रम पेन प्लाउटर CRT मॉनिटर ईयरफोन। ठीक फ्रेंड्स, जो लीड होती है उसकी बात हो रही है। डिजिटल कैमरा। ठीक फ्रेंड्स, डिजिटल कैमरा तो यहाँ बताना इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तो डिजिटल कैमरा कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा।
आगे देखिए वर्ड प्रोसेसर सेपरेट सीट उदाहरण एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक्सेल सीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल। ठीक है, वो सेल बनी होती है ना, रो और कॉलम। ठीक है, ऐसी ऐसी सेल रो कॉलम बनी होती हैं। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। आगे चलते कोबोल क्या है तो ये कंप्यूटर भाषा, और एकल क्या है तो ये डाटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे देखिए बेसिक सी फास्ट फोर्ट्रॉन, तो ये कंप्यूटर से संबंधित भाषा है। तो यहाँ बताना इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो फास्ट कोई भाषा नहीं है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं लेकिन फास्ट कोई भाषा नहीं होती है। आगे देखिए जावा, C++, रोम, पास्कल, इसमें से कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है, तो रोम तो एक वो है ना मेमोरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए बेसिक C++, जावा, पेंट ब्रश, इसमें से कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, तो पेंट ब्रश यूज होता है पेंट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे देखिए यहाँ पर पूछा वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो ये फोर्टोन है ना, ये फोर्टोन वैज्ञानिक भाषा है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि व्यावसायिक भाषा कौन सी है जो ऑफिसों में यूज होती है, तो वो हो जाएगी कोबोल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए तो यहाँ पूछा जा रहा है वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो ये फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक भाषा हो जाएगी। अगर ये पूछ ले कि व्यावसायिक भाषा कौन सी है ऑफिसों में जो यूज होती है उसको कहते हैं कोबोल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बेसिक क्या है, तो ये प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तो वही बात हो रही है। असेंबलर क्या है, तो असेंबलर भाषा को यंत्र भाषा में बदलने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये असेंबलर क्या है तो इसको याद रखना, ये मतलब कंप्यूटर भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मैंने बताया ना कि ये असेंबलर क्या है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में प्रयोग करता है, यानी कि चेंज करता है। आगे देखिए भाषा जैसे कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर सिर्फ मशीनरी भाषा समझता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए किसी संगठन में वेबसाइट.com अंश सूचित करता है, तो ये होता है कॉमर्शियल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए वैलिड डोमेन नेम्स एक्सटेंशन क्या है, तो ये .com, गवर्नमेंट और .net। फ्रेंड्स, ये सब वैलिड एक्सटेंशन नेम है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सिग्नल की शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं रिपीटर का। आगे देखिए कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलिए कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो मदरबोर्ड। आगे देखिए आईसी चिप। ठीक फ्रेंड्स, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो ये था IBM 360। ठीक फ्रेंड्स, IBM 360 था। अगर ये पूछ ले IBM कहाँ की कंपनी है, तो ये है USA की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए एक्स और फंक्शन। ठीक फ्रेंड्स, एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, तो ये होती है न्यूनतम 4 एंड गेट की। ठीक फ्रेंड्स, न्यूनतम 4 नंद गेट की आवश्यकता होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये नंद गेट क्या होते हैं, तो ये 11वीं 12वीं के फिजिक्स में होते हैं ना, ये ऐसे गेट बनता है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे गेट बनता है, एक इसके आगे भी लगा देते हैं ऐसे कुछ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये नंद गेट वगैरह बनता है, 4 नंद गेटों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन .ms को मार्च 1992 में संक्रमित करने के लिए की गई थी, तो वायरस का नाम क्या था, तो ये था माइकल एंजेलो। ठीक फ्रेंड्स, ये 1992 में पकड़ा गया था। आगे देखिए विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले 1 तारीख को क्या है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। 1 तारीख को एड्स दिवस, 2 तारीख को कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। आगे चलिए विकास। ठीक फ्रेंड्स, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक फ्रेंड्स, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है। ठीक फ्रेंड्स, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की। आगे देखिए विद्या वाहिनी परियोजना बल देती है, तो कंप्यूटर शिक्षा पर। आगे देखिए पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो चार्ल्स बाबेज ने। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा कि कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं, चार्ल्स बाबेज को। आगे देखिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखिए 2G स्पेक्ट्रम में जी का क्या मतलब है, तो जी दर्शाता है जनरेशन को। ठीक फ्रेंड्स, अब जैसे 4G चल रहा है ना, तो 4G जी का मतलब है जनरेशन। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, एक पेन ड्राइव है, तो एक
एक हाइट पर जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक डिफरेंस। माउस क्या है तो इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है तो माउस इनपुट डिवाइस है डिफरेंस। आगे देखिए आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है तो यह है कीबोर्ड डिफरेंस। आगे देखिए कंप्यूटर में डिफरेंट। कंप्यूटर में उपयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो उस समय यह बना था लकड़ी का डिफरेंट। सबसे पहले माउस लकड़ी का बनाया गया था, ये बात हो रही है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना आती है तो सीपीयू में डिफरेंट। कीबोर्ड डिफरेंट। कीबोर्ड को केवल कंप्यूटर के लिए जिस पार्ट में लगाते हैं तो उसको कहते हैं यूएसबी डिफरेंट। यूएसबी पोर्ट में आगे देखिए पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों और उनके पुर्जों के असंगत अवस्थित निपटाने के कारण में ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण निर्मुक्त होते हैं। तो ये होते हैं बेरिलियम, कैडमियम डिफरेंस, क्रोमियम, पारद और सीसा डिफरेंस। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप समझे नहीं होंगे। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो पुराने कंप्यूटर होते हैं ना, मान लो पुराना कंप्यूटर है, कीबोर्ड है टूटा फूटा डिफरेंस, जो ई वेस्टेज है, मतलब जो ये कंप्यूटरों का ई वेस्टेज निकलता है ना प्लास्टिक का, तो इन सबको अगर मान लो डिफरेंट पुराना कंप्यूटर है, उसका कीबोर्ड बहुत साल पुराना है डिफरेंस, इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पुराने जो टूटे फूटे कंप्यूटर पड़े हों, कीबोर्ड पड़े हों या फिर कोई मोबाइल हो या चार्जर हो, तो जो प्लास्टिक का जो ये कचरा होता है ना, इसको जलाने से पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें फैलेंगी डिफरेंट। कौन कौन सा फैलेगा तो ये समझ लीजिए सबसे पहले पारद यानी कि पारा, सीसा, कैडमियम डिफरेंट, कैल्शियम, कैमियम और कैडमियम, बेरिलियम, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण प्रदूषण में फैलेंगी डिफरेंट। वही बात बताई जा रही है। ये देखिए ई वेस्टेज यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा होता है ना, उसको जलाते हैं तो उसको कहते हैं ई वेस्टेज डिफरेंट। वही बताया जा रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं डिफरेंट। तो पर्यावरण में क्या क्या मिलेगा तो आप मान लो कोई प्लास्टिक की बोतल जलाते हो या टायर जलाते हो तो काला सा धुआं निकलता है, तो वही बात हो रही है डिफरेंट। तो पर्यावरण में पारद यानी कि सीसा तो जो क्या कहते हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह से गाड़ी चलती है तो उसमें जो धुआं होता है तो सबसे ज़्यादा शीशा ही निकलता है डिफरेंट, जो गाड़ियों के धुएं से। आगे चलिए समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड होप यू डोंट माइंड। सो चलिए आगे चलते हैं। समझ गए हो गए आप, समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे देखिए ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्कों के जाल को डिफरेंट। साधारण शब्दों में नेटवर्कों के नेटवर्क कहा जाता है या नेटवर्कों के जाल को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं इंटरनेट डिफरेंट। आगे देखिए ये एसएससी का पालतू क्वेश्चन था जो ऊपर कराया ये वाला डिफरेंट। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है डिफरेंट। आप देख रहे हो ना इंटरनेट पे, मान लो कहीं बैठे हो पूरी दुनिया की खबर ले सकते हो 1 मिनट में। तो वही बात बताई जा रही है, कंप्यूटर आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय है ना, कि इंटरनेशनल समाचार भी सुन सकते हो कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। आगे देखिए सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है तो ये है डायल अप सर्विस डिफरेंट। आगे देखिए प्रथम पृष्ठ जो डिफरेंट ये वो बोला जा रहा है, हिंदी में लिखा है डिफरेंट। ये हिंदी में लिखा है क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से 200 क्वेश्चन बनाए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ सिंपल वे में अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे आप मोबाइल खोलते हो डिफरेंट, कोई आपका मोबाइल है, किसी साइट पे गए या फिर कंप्यूटर खोला तो जो उसमें होम पेज होता है तो उसको क्या कहते हैं डिफरेंट, प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज डिफरेंट। ये देखिए गृह पेज लिखा है यानी कि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में डिफरेंट। मान लो वेबसाइटों पर जो हम देखते हैं तो उसका पहला पेज कहलाता है होम पेज, समझ गए होगे। ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा हिंदी में टाइप करवाया मैंने। आगे देखिए इंटरनेट कार्य करता है तो केबल पैकेटिंग स्विचिंग के रूप में। आगे देखिए एम एस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था तो एम एस डॉस आया था 1981 में। ब्लूटूथ तथा वाईफाई डिफरेंट। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच का अंतर क्या है डिफरेंट तो बता दीजिए। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है डिफरेंट। समझ गए होंगे डिफरेंट। और ये कंप्यूटर डिफरेंट जो मेरी ओनली ट्रिक के नाम से डिफरेंट, ओनली ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें कंप्यूटर कैसे चलता है, किस सीरीज में चलता है, मान लो 1 बिट से बनता है डिफरेंट। सबसे छोटी इकाई होती है बिट डिफरेंट। 1 बिट बराबर होता है 4 बाइट्स के, और फिर बाइट के बाद 4 बाइट इक्वल टू 4 निब्बल, और 4 निब्बल से ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है फिर डिफरेंट। 1 GB में 1024 MB डिफरेंट, 1024 MB मिलकर बनाती हैं 1 GB डिफरेंट। तो कंप्यूटर जिस भी फॉर्म में चलता है
कैसे कैसे डाटा चलता है, तो उसकी सबकी वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ बात बताई जा रही है गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन था मुंबई, यानी कि मुंबई स्टेशन पे फ्री वाईफाई लगाया गया था सबसे पहले देश में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती हुई तथा विभिन्न देशों की सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? बताइए। उसको कहते हैं निक नेट। फ्रेंड्स, आगे चलिए आभासी। फ्रेंड्स, आभासी निजी परिपथ। फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या है? एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्थाओं के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रवेशित की जा सकने वाली सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। फ्रेंड्स, उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फ्रेंड्स, समझिए नहीं, अभी समझाता हूँ। मान लो कोई कंपनी है। फ्रेंड्स, मान लो कोई कंपनी है, ये एयरटेल की कंपनी है। तो एयरटेल की कंपनी जहाँ भी होगी वहाँ एक वाईफाई वगैरह ब्रॉडबैंड वगैरह लगा होगा, तो वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। वो सबको उसका आईडी पासवर्ड नहीं पता होता है। फ्रेंड्स, जो एक फर्म के अंदर ही अपना काम वगैरह करे। फ्रेंड्स, तो वही होता है। मान लो आप अपने घर में वाईफाई लगवा लो। फ्रेंड्स, वाईफाई का डब्बा लगवा लो, तो वो आपका एक प्राइवेट है। फ्रेंड्स, तो आप उसका पासवर्ड हर किसी को नहीं बता सकते कॉलोनी में। फ्रेंड्स, मान लो अगर किसी को बता दिया, इसने किसी और को बता दिया, तो आपके घर के आगे तो भीड़ ही लगी रहेगी। फ्रेंड्स, वही बात बताया जा रहा है कि यह एक निजी माने अपना प्राइवेट कंप्यूटर परिपथ है, जिसमें मतलब एक संस्था या आप काम करोगे। फ्रेंड्स, आगे देखिए फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है। फ्रेंड्स, तो ये होता है डाटा लिंक लेयर। आगे देखिए साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों के चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एग्जीक्यूटिंग ने एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है, तो उसको कहते हैं नए। फ्रेंड्स, यानी कि ये है आपका कंप्यूटर हैक वगैरह ना हो जाए, हैकिंग से बचने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, तो उसको कहते हैं नए। फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर था, तो ये था पुणे में। फ्रेंड्स, पुणे में लगाया गया था। अगर ये पूछ ले कि कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो उसको बनाया था डैक ने। फ्रेंड्स, डैक ने बनवाया था, और ये कहाँ पर लगाया गया था? पुणे में। फ्रेंड्स, और आप ये बताओगे इसका नाम क्या था? तो चलिए मत बताना, ये था परम। फ्रेंड्स, आगे देखिए भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भटनागर को। आगे देखिए भाभा। फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना थी अनुपम। फ्रेंड्स, आगे देखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई होती है 64 बिट तक। फ्रेंड्स, आगे देखिए सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर होता है। आगे देखिए विश्व का द्रुतगत कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है, तो इसकी स्थिति थी 93 पेंटाफ्लॉप्स। फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि आज के टाइम 2022 में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है फोबाकू। फ्रेंड्स, फोबाकू है ये जापान का। आगे देखिए विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो ये उस टाइम पहले था ये। फ्रेंड्स, चीन का साइनवे, बट आज का जो मैंने बता दिया फोबाकू कंप्यूटर याद रखेंगे। फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया गया था, चाइना ने बनाया था। आगे देखिए Y2K संबंध है। फ्रेंड्स, Y2K समस्या का संबंध किससे है? तो ये देख लीजिए ईस्वी सन के अंतिम दिनों शब्दों में शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रत्यानी ढूंढने से संबंधित है Y2K। आगे देखिए आगे कहता है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर है। आगे देखिए WLL का अर्थ क्या है? तो वायरलेस लोकल लूप। फ्रेंड्स, आगे देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो ये देहरादून में। साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिया धुरी। फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घटता रहे। फ्रेंड्स,
आपने देखा हो साइकिल के अंदर जो ट्यूब लगी होती है, ट्यूब के अंदर बाल बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, ठीक है, वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचानता है, ठीक है, MIRC का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो बैंकों में, ठीक है, कई बार देखा होगा आपने ये MRC, ठीक है, MRC जो ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है बैंकों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैंकों के अंदर जो चेक के अंदर बार कोड होता है ना, तो बार कोड के अक्षरों को मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, MIRC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बैंकों में। आगे देखिए, MRC से तात्पर्य है तो इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। CAD, ठीक है, CAD क्या है तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। आगे देखिए, शासन, ठीक है, शासन के लिए कंप्यूटर में प्रयोग को कहा जाता है तो ई गवर्नेंस, ठीक है, जो शासन होते हैं ना, जो ये गृह मंत्रालय वगैरह है, संसद वगैरह है, तो उसमें जो कंप्यूटर लगे होते हैं तो उसको कहते हैं ई गवर्नेंस, क्योंकि वो शासन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो अपनी गति से, शुद्धता और स्मृति से, ठीक है। आगे देखिए, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक, इमेजन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना कहलाता है तो इसको कहते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। ये तो आपने करके देखा होगा ना, आपके फ़ोन में होता है हॉटस्पॉट, ठीक है, आप हॉटस्पॉट खोल देते हो तो आपके फ़ोन से एक कनेक्ट हो जाता है, 2 कनेक्ट, 3 कनेक्ट, 3-4 कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक साथ अपने फ़ोन से 3-4 सिस्टमों को कनेक्ट करना तो उसको कहते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। ये तो आपने फ़ोन में भी करके देखा होगा हॉटस्पॉट खोल के। तो वही बात बताई जा रही है, एक साथ कंप्यूटर से मतलब 3-4 कंप्यूटर को कनेक्ट करना मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे देखिए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहलाता है तो ये मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। आगे देखिए, जिस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग होता है तो वह है तो ये है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखिए, एक डिजिटल घड़ी हो सकती है तो ये होती है एम्बेडेड कंप्यूटर। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है तो सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो लेजर कंप्यूटर का। आगे देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर है तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे देखिए, WWF का है, वर्ल्ड वाइड वेब, हज़ारों बार पूछा है। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था तो ये टिम बर्नर्स-ली ने। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपरमीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ता है। ब्लूटूथ तकनीक है, ठीक है। ब्लूटूथ तकनीक क्या है तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्लूटूथ तकनीक क्या है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की अनुमति, ठीक है। जब ब्लूटूथ देखा होगा आपने शेयर करके फाइल वगैरह, तो ब्लूटूथ में कोई मतलब तार वगैरह नहीं लगती, वो एक वायरलेस है, मतलब तार के बिना भी ऑन करते ही, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे देखिए, साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाशीय भंडारण तथा मोडम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडारण, ठीक है, ये कोई शब्दावली नहीं है कंप्यूटर के। आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है तो ये है लॉगिन, मोडम, पासवर्ड, ठीक है। आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है तो ये है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, ठीक है। आगे देखिए, डाटा, ठीक है, डाटा एप्लीकेशन के लिए नियमों का संघ कहलाता है तो ये कहलाता है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस क्या है तो डिस, ठीक है, ये डॉस बताना तो ये है डिनाइड ऑफ सर्विस, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये आगे देखिए 71 नंबर क्या कहता है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं स्पैम, ठीक है। ये आंसर है इसका, स्पैम, ठीक है, स्पैम कहते हैं, ये मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, ठीक है। आपके सबके फ़ोन में ईमेल होगा तो ईमेल को खोल के देखना पूरी सेटिंग उसकी, ठीक है। तो जंक वगैरह ईमेल आते हैं तो वो सीधे स्पैम में जाते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, स्पैम किससे संबंधित है तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। आगे देखिए, एक निश्चित पते पर किसी यूजर, ठीक है, किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है मेल बम्पिंग, ठीक है। ईमेल बम्पिंग कहलाता है ये, मतलब एक ही पते पर कई बार ईमेल भेजना तो उसको कहते हैं ईमेल बम्पिंग। आगे देखिए, याहू गूगल और ये MSN क्या है तो ये इंटरनेट की साइटें हैं, ठीक है। आगे देखिए, गूगल ने जिस ब्राउज़र को विकसित किया है उसको नाम है क्रोम, ठीक है। ये क्रोम ही आजकल बहुत चल रहा है। आगे देखिए, बीमैक संबंधित है तो ये है
संचार प्रौद्योगिकी से 177 नंबर देखिए कंप्यूटर वायरस होता है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। 178 नंबर देखिए कंप्यूटर में वायरस फैलने वाला वायरस है तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कंप्यूटर वायरस। ठीक फ्रेंड, कंप्यूटर वायरस है तो ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को प्रतिलिपियाँ बना सके। आगे देखिए कंप्यूटर वायरस होता है तो ये विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है तो ये है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ठीक फ्रेंड, देख लीजिए हिंदी में कई बार लिख रखा है घुमा के, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यही लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक फ्रेंड्स, तो वो शुद्ध हिंदी में भी टाइप हो सकता है। तो शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं विनाशक प्रोग्राम और बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी में कहते हैं विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए एक प्रोग्राम जिसके अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है। ठीक फ्रेंड, ये उसी की बात हो रही है किसकी, कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि वायरस की। ठीक फ्रेंड, देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक फ्रेंड्स, वायरस। ठीक फ्रेंड्स, वायरस है इसका आंसर शायद टाइप नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन पढ़िए, एक प्रोग्राम जिसे अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की सहायता होती है तथा वह अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैलता है। समझ गए होंगे, उसका आंसर है वायरस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए संचार नेटवर्क प्रणाली फायरवॉल का प्रयोग से बचाता है तो ये है अनाधिकृत आक्रमण से। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले वायरस से हमारे कंप्यूटर को कौन बचाता है तो ये है फायरवॉल प्रणाली। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा हुआ है अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है कौन, फायरवॉल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अमेरिकन टेलीफोन और फ्रेंड्स 184 नंबर देख रहे हैं। अमेरिकन टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो किसी बहुजन इस्तेमाल वातावरण को प्रदान करती है, उसको कहते हैं यूनिक्स। आगे देखिए एक लोकप्रिय विंडोइंग संचारमेंट विंडो 3 ठीक है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी तो ये 1990 में बनाई गई थी। फ्रेंड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया गया था तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। आगे देखिए माइक्रोवेव ओवन। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया गया था वो थी मैग्नेटाइन ट्यूब। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव ओवन देखा हुआ जिसमें वो समोसे और वो क्या कहते हैं पेटीज वगैरह गर्म होती हैं, उसकी बात हो रही है। आगे देखिए कंप्यूटर में स्मृति प्रकार है तो ये सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर में स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा ये। कंप्यूटर की लंबाई वगैरह किसके द्वारा नापते हैं तो बिट्स के द्वारा। और बाइनरी पद्धति 2 नंबरों पर प्रयोग करती है 0 और 1 के फॉर्म में। फ्रेंड्स, बाइनरी में 2 अक्षर आते हैं 0 और 1। फ्रेंड्स, आगे देखिए बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है तो 111 से 7 को डिनोट करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स बाइनरी भाषा होती है तो 2 अंकों की होती है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है तो ये है 511 कोड। फ्रेंड्स, ये 5211। फ्रेंड्स, ये 5211 कोड है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। फ्रेंड्स, कई बार पूछा है ये। आगे देखिए 1+1 द्विधारी योग होगा तो 0 और कैरी। फ्रेंड्स, आगे देखिए 195 नंबर क्या कहता है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, ये होता है 8 द्विधारी अंकों के बराबर। फ्रेंड्स, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है तो ये 8 द्विधारी अंकों के बराबर होता है। 8 बिटों का समूह कहलाता है, ये बाइट कहलाता है। 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। फ्रेंड्स, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए छोटे छोटे। फ्रेंड्स, बिट्स छोटा रूप है तो ये बाइनरी डिजिट का। आगे देखिए कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में नापी जाती है, ये मैंने बता दिया। 1 किलोबाइट। फ्रेंड्स, 1000 जब 24 KB। फ्रेंड्स, KB मिलकर बनाती हैं 1 MB। फ्रेंड्स, मेगाबाइट। कई बार पूछता है MB की फुल फॉर्म है तो M से बनेगा मेगा और B से बनेगा बाइट। फ्रेंड्स, 1024 KB मिलकर बनाएंगी 1 MB। फ्रेंड्स, और 1000 जब 24 MB मिलेंगी तब बनेगा 1 GB। फ्रेंड्स, याद रखो। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ कंप्यूटर में क्या सीरीज चलती है तो वन लाइनर के नाम से क्या कहते हैं ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर कंप्यूटर का डाटा किस सीक्वेंस में चलता है कैसे चलता है तो वो सब का बना रखा है। फ्रेंड्स, वीडियो बना रखी है। आगे देखिए 1 बाइट समान होता है तो 1024 बाइट के। फ्रेंड्स, ये देखिए KB, MB, GB, TB सबसे छोटा साइज यानी कि न्यूनतम साइज पूछा है तो सबसे छोटा है KB। फ्रेंड्स, सबसे छोटा KB, फिर उसके बाद MB, फिर GB। फ्रेंड्स, 1 GB में होती है 1024 MB। फ्रेंड्स, और जब 1024 फ्रेंड्स ये 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। फ्रेंड्स, 1000 जब 24 GB आपका डाटा मिलेगा तो उसको कहेंगे 1 टेराबाइट। फ्रेंड्स, 1 टेराबाइट, T से बनेगा टेराबाइट। फ्रेंड्स,
देखा होगा आपने, एक वो रोबोट फिल्म आई थी ना, तो उससे कहता है वो चिट्ठी होता है ना उसमें, तो कहता है अपना इंट्रोडक्शन दो, तो कहता है मेमोरी 1 जेटाबाइट, इवेंट स्पीड 1 टेराबाइट, और क्या कहते हैं प्रोसेसर 1 जेटाबाइट, इवेंट ऐसे बताता है ना। तो उसके अंदर वो सब यही सब फिट किए होते हैं, इसकी स्पीड वगैरह, इवेंट। तो आगे चलते हैं। 1 MB, इवेंट 1 MB में बता चुका हूँ, 1024 KB मिलकर बनाते हैं 1 MB। इवेंट कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट, इवेंट 1 मेगाबाइट होता है 1048, क्या बोल रहा हूँ मैं, 10, ये होता है 1048,576, डिफरेंस आगे देखिए। 10 लाख बाइट मिलकर लगभग 1 मेगाबाइट बनाते हैं। MB, डिफरेंस MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए, ये बता दिया मैंने, डिफरेंस 1 MB, डिफरेंस 1 MB से क्या बनेगा, तो मेगाबाइट, डिफरेंस आगे देखिए। यूनिकोड परियोजना में एक वर्ण अथवा निम्नलिखित प्रतिनिधित्व करती है, तो 16 बिट का। आगे देखिए, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसको कहते हैं पोर्ट, डिफरेंस। ये देखिए 200+ क्वेश्चन हो गए हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत आगमन से, डिफरेंस। ये हिंदी में लिखा हुआ है तो सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस सिंपल वे में समझिए। कंप्यूटर में अगर पासवर्ड लगा हुआ, आपके फ़ोन में ही पासवर्ड लगा है, तो इसका क्या मतलब है कि बाहरी व्यक्ति, डिफरेंस, बाहरी व्यक्ति उसको कोई खोल नहीं सकता, डिफरेंस, टच नहीं कर सकता उसको जल्दी, ना कुछ खोल सकता है, डिफरेंस, और ना ही आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, डिफरेंस। वही बात बताया जा रहा है कि तंत्र के अनाधिकृत है, अनाधिकृत का मतलब है कोई बाहरी व्यक्ति के अभिगमन से, डिफरेंस। ये NCERT बुक से लिए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, डिफरेंस आगे देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो उसको कहते हैं फिंगर। आगे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य है लॉजिकल सिद्धांत पर, डिफरेंस। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो डिजिटल, क्या बोल रहा हूँ, डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो ये है लॉजिकल सिद्धांत पर, डिफरेंस। आगे देखिए, कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं करता, डिफरेंस। तो कंप्यूटर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, कंप्यूटर चलता है 0 और 1 की फॉर्म में, डिफरेंस, और मशीनरी लैंग्वेज पे चलता है। तो कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, डिफरेंस। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर, मान लो कोई आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया C++ या जावा लैंग्वेज में, तो वहाँ पर अगर कुछ एरर है तो उस एरर को कहेंगे बग, डिफरेंस। हज़ारों बार पूछा गया है। यही देखिए, एक आंकड़ों, ठीक है, एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो उसको कहते हैं बग। OSR, ठीक है, OSR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा रहा है वस्तु प्रकार की परीक्षा, डिफरेंस। वस्तु प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है, डिफरेंस। सिंपल वे में समझिए, जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, वो MR शीट मिलती है, वो घोड़े घोड़े से भरते हैं, ऐसे ऐसे, डिफरेंस। वो ऐसे ऐसे घोड़े भरते हैं ना, वो MR शीट मिलती है, डिफरेंस। वही बात बताई जा रही है कि कंप्यूटर जो OMR शीट चेक होती है ना, तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही चेक होती है, डिफरेंस। वही बात वो यहाँ बताई जा रही है। बस वस्तुनिष्ठ की प्रकार की परीक्षा उत्तर प्रश्नक, डिफरेंस, को जांचने के लिए, OMR शीट को जांचने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, डिफरेंस। सिंपल वे भाषा में समझिए, ये OMR लिखा हुआ है, डिफरेंस। वो एक सेकंड, डिफरेंस, ये OMR लिखा हुआ है, डिफरेंस, OMR, डिफरेंस। OMR शीट जांचने के लिए हमारे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। तो ये थे 200+ क्वेश्चन, डिफरेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप एक लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, डिफरेंस। और अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंस। इसके बाद पार्ट जल्द, डिफरेंस। ये पार्ट नंबर हमारा 1 था कंप्यूटर का, डिफरेंस। तो बहुत ही जल्द इसका पार्ट, कल शाम तक आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा, डिफरेंस। तो ये 3-4 पार्ट आएंगे कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिफरेंस। उसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, डिफरेंस। 100 क्वेश्चन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे, डिफरेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।